यूएसए, फ्रांस, जर्मनी, कतर और बाकी नाटो सदस्य देश जिस तरह भारत की मदद के लिए सामने आए हैं वो दर्शाता है कि भारतीय विदेश नीति और कूटनीति दोनों आज की डेट में बिल्कुल सही दिशा में जा रही हैं। भारत के लिए इन देशों ने एग्जैक्टली क्या किया है वो डिस्कस करने से पहले अफगानिस्तान से रिलेटेड कुछ मेजर अपडेट्स निकल कर आ रही हैं। वन बाय वन पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। पहली अपडेट अफगानिस्तान से चाइना से रिलेटेड है। दरअसल चाइना तालिबान के आगे इस कदर नतमस्तक हो गया है कि उसने अफगानिस्तान में रह रहे अपने नागरिकों को शरिया लॉ फॉलो करने के लिए कह दिया है। चीन की अफगानिस्तान में एम्बेसी ने पिछले कल वहां पर रह रहे चाइनीज नागरिकों के लिए एक एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि वो सब कपड़े पहनने से लेकर पब्लिक प्लेस पर खाना खाते समय इस्लामिक मान्यताओं और रूल्स का सख्ती से पालन करें। यानी अफगानिस्तान में रह रहे चाइनीज नागरिक अब बुर्का, हिजाब और कुर्ता पैजामा पहनेंगे। दूसरी अपडेट अफगानिस्तान से पाकिस्तान से रिलेटेड है। दरअसल खबर ये निकल कर आ रही है कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी तालिबानियों के पहले इंटरनेशनल गेस्ट बनकर काबुल जाने वाले हैं। तीसरी अपडेट अफगानिस्तान से रिलेटेड अमेरिका के हवाले से आ रही है। अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन ने बयान देकर कहा कि तालिबानी अब काबुल एयरपोर्ट के पास जाने वाले सभी अमेरिकन नागरिकों को मार पीट रहे हैं, इसलिए अमेरिका ने फिलहाल अपने नागरिकों को काबुल एयरपोर्ट आने से बिल्कुल मना कर दिया है। ये हाल है आज की डेट में अपने आप को सुपर पावर बोलने वाले अमेरिका का। चौथी अपडेट अफगानिस्तान से रिलेटेड एंटी नेशनल बयानों के लिए हेडलाइंस में रहने वाली महबूबा मुफ्ती का एक नया बयान है। दरअसल महबूबा मुफ्ती ने पिछले कल भारतीय सरकार को वार्निंग देते हुए कहा, देख लो तालिबान ने कैसे अमेरिका को अफगानिस्तान से उखाड़ फेंका है, इसलिए भारतीय सरकार जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस वापस दे दे, यानी आर्टिकल 370 और 35A को वापस से बहाल कर दे। वैसे महबूबा मुफ्ती को एक सजेशन है कि अगर उनको तालिबान से इतना ही प्यार है तो भारतीय सरकार जो अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए काबुल प्लेन भेज रही है वो तो यहाँ से खाली जाते हैं। हम ऐसा करते हैं कि महबूबा मुफ्ती को उसी प्लेन में काबुल छोड़ देते हैं ताकि वो तालिबान राज में अच्छे से रह लें वहाँ पर। पांचवी अपडेट अफगानिस्तान से रिलेटेड ये निकल कर आ रही है कि नाटो संगठन ने डिसाइड किया है कि वो काबुल एयरपोर्ट से एक दिन में टोटल 25 इवैक्यूएशन फ्लाइट ऑपरेट करेंगे, जिनमें से भारत को 2 फ्लाइट्स की परमिशन मिली है। यानी कि भारत अब एक दिन में मैक्सिमम 2 ही फ्लाइट्स अफगानिस्तान के काबुल एयरपोर्ट से अपने नागरिकों को लाने के लिए भेज सकता है। छठी अपडेट अफगानिस्तान से ये निकल कर आ रही है कि तालिबान ने पिछले कल हेरात और कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में वहां के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के हेड्स के साथ एक मीटिंग की और उनको को एजुकेशन के लिए बिल्कुल मना कर दिया। यानी तालिबान रूल में लड़के और लड़कियां एक क्लास में एक साथ नहीं पढ़ेंगे। उनका कहना है कि ये शरिया लॉ और इस्लाम के खिलाफ है। सातवीं अपडेट अफगानिस्तान से ये निकल कर आ रही है कि पीएम मोदी के तालिबान पर निशाना साधने के बाद रशिया के साथ साथ चाइना भी तालिबान को डिफेंड करने सामने आ गया है। चाइना ने पिछले कल बयान देकर बोला है कि तालिबान के ऊपर दबाव ना बनाया जाए, दुनिया के बाकी देशों को तालिबान को सत्ता परिवर्तन के लिए समय देना चाहिए। मेन अपडेट बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेन अपडेट की बात करें तो वो निकल कर आ रही है कतर की राजधानी दोहा से, जिसके मुताबिक वहां से एक फ्लाइट में 135 भारतीय जो अफगानिस्तान में फंसे थे वो भारत वापस आ गए हैं। गौर करने वाली बात यह है कि इन सभी भारतीय लोगों को कतर, यूएसए, फ्रांस, जर्मनी और बाकी नाटो सदस्य देशों ने अफगानिस्तान से अपने देश के नागरिकों के साथ इवैक्यूएट किया था। ये सारे देश काबुल से अपने नागरिकों को मिलिट्री एयरक्राफ्ट में इवैक्यूएट करके दोहा पहुंचा रहे हैं और फिर वहां से उनके देश का सिविलियन प्लेन अपने अपने नागरिकों को अपने अपने देश में ले जा रहा है। इसलिए सारे भारतीय पिछले कुछ दिनों में काबुल से अलग अलग देशों की फ्लाइट्स में आकर दोहा में कैंप्स में इकट्ठे हो गए थे। ये सभी भारतीय नागरिक कतर की राजधानी दोहा से एक स्पेशल फ्लाइट के जरिए भारत ला लिए गए हैं, जिसकी जानकारी कतर में स्थित भारतीय एम्बेसी ने दी है। वैसे भारत की सफल डिप्लोमेसी है जिसके दम पर आज दुनिया के बाकी देश हमारी मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं। वैसे यूएस, फ्रांस और नाटो के जिन भी देशों ने भारत के नागरिकों को अफगानिस्तान से इवैक्यूएट करके कतर की राजधानी दोहा पहुंचाया, उनको एक थैंक्स तो बनता ही है। वैसे आप इसका श्रेय मोदी सरकार और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साहब को देंगे, हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके